being a girl on Instagram for 24 plus 24 48 plus 23 days। तो प्लान ये था कि एक लड़की के नाम से आईडी बनाएंगे, फेक ऑब्वियसली। उसके बाद लड़कों को पटाएंगे और फिर उनका काट देंगे और फिर उनका रिएक्शन रिकॉर्ड करके तुम्हें दिखा देंगे। तो अगर सिर्फ तुम्हें रिएक्शंस देखने की किस किस का कैसे कैसे कटा, तो फिर इस टाइम स्टैम्प पे जाओ, और अगर पूरी वीडियो देखनी है कि भाई कैसे पॉसिबल हो पाया ये, तो फिर पूरी वीडियो देखो। तो लौंडों को बुलाने के लिए सबसे पहला स्टेप था ठरक। तो इसीलिए बॉलीवुड आइटम सॉन्ग से इंस्पायर्ड होकर नाम रख दिया शीला, और नाम में थोड़ा बहुत ठरक ऐड करने के लिए सरनेम रख दिया देगी। इस स्टेप के बाद मुझे चाहिए थी फोटोज के लिए सबसे इजीएस्ट ऑप्शन था कि मैं किसी भी लड़की की प्रोफाइल पे जाऊं और वहां से कॉपी पेस्ट डाल दूं, बट मुझे ये नहीं करना था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद को ही ट्रांसफॉर्म करके तुषार अगनानी से शीला देगी बना दूं। इसके लिए मैंने फेस ऐप का इस्तेमाल किया। दिस वीडियो नॉट स्पॉन्सर्ड बाय फेस ऐप। उसके बाद भी थोड़ी मूछें रह रही थी, तो फिर मैंने थोड़ी और एडिटिंग स्किल्स लगा के मूछें भी हटाई और फिर यहाँ के नीचे तक के फोटोज डाल दिए। तो अब नेक्स्ट स्टेप आता है लड़कों से बात करना। तो माहौल को देखते हुए मैंने इसके लिए थोड़ी एसओपीज बना रखी थी। एसओपी नंबर 1, जस्ट स्टार्ट अ कन्वर्सेशन विद हैंडसम। क्योंकि अगर कोई लड़की लड़के को हैंडसम बोलती है तो उसे एक अलग प्रकार का ऑर्गेज्म आता है। एसओपी नंबर 2, अगर कोई भी कॉल के लिए कहे तो उसे बोलना है कि मैं अपने भाई का फोन चला रही थी, फक। अगर कोई भी कॉल के लिए बोले उसे बोलना है कि मैं अपने भाई का फोन चला रही हूँ और मेरा फोन रिपेयर के लिए गया है। एसओपी नंबर 3, अगर कोई भी ज्यादा शक करे और ज्यादा डिटेल्स मांगे तो बस अपने अगले सेंटेंस को रिफ्रेम करके उसके आगे बेबी या फिर डार्लिंग लगा दो, और अगर 2 और दिल वाले इमोजीज लगा दिए तो बहुत बढ़िया। मैंने जैसे आईडी बनाई थी मुझे लगा था मुझे एक एक को जाके अप्रोच करना पड़ेगा, लेकिन सही में मैंने 2 लोगों को अप्रोच किया, फोन चार्ज पे रख दिया और आधे घंटे बाद मेरे डीएम्स में 8 नए लड़के आ चुके थे। देश को रोजगार योजना की बहुत जरूरत है। तो अब आते हैं पहले लौंडे पर। तो मैं किसी का नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन परवेज जी, फक। तो ये उनमें से जिन्होंने मुझे आगे से अप्रोच किया था पहले ही दिन, और इन्हें मैंने बताया था कि मैं 17 की हूं, और फिर उन्होंने मुझे इसके रिप्लाई में दिया, शादी हो गई आपकी, कमेंट नो बाल विवाह। और जब भी मैं इनसे रिलेशनशिप रिलेटेड कुछ बात करता था तो ये कहते थे, छी लड़की होकर कैसी बातें कर रही हो, और मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी मैंने कोई भी इमोजी भेजता था तो ये लिखते थे सेक्सी लिप्स। तो अब चीजें थोड़ी आगे बढ़ चुकी थी, आ चुका था डे 2, और इन्होंने मुझे अप्रोच किया था वीडियो कॉल के लिए। मैंने अपने हिसाब से रात का टाइम बता दिया और बोला चलो ठीक है करते हैं। तो फिर मैंने ट्राई किया लड़की की आवाज निकालने की शुरुआत में, और फिर मुझे पता है ऑडियो क्वालिटी गंदी है, लेकिन इसके पीछे भी एक रीजन है। मैं चाहता था इन्हें मेरी आवाज ज्यादा समझ में नहीं आए बैकग्राउंड के शोर के चक्कर में, और फिर वो वीडियो कॉल कुछ ऐसा गया। वही बंदे, हेलो 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 हेलो, आपकी फेवरेट ड्रेस पे नहीं है, रेड एंड वाइट। हेलो हेलो, थोड़ा वीडियो में आओ ना। अभी आता हूँ वीडियो में, आप तो आओ। वीडियो में आओ। आप कितने हॉट हो आप भी तो हो, दिखाओ देखो। अभी। हेलो, हाँ भाई, पिंक एंड वाइट ड्रेस, रेड एंड वाइट ड्रेस वाले भाई आगे स्वाद। मस्त हो रहा हूँ। हेलो, मर्दानगी मैं मर्दानगी। हेलो, कितना कह रहा शौक क्या हुआ भाई? बट वीडियो कॉल होने के बाद भी मैंने इन्हें ब्लॉक नहीं किया था, क्योंकि इनका मुझे अच्छे से रिएक्शन चाहिए था। और फिर इन्होंने मुझे ये मैसेज किया, और पहला बकरा यही चला गया। सॉरी, पढ़ना नहीं आता है, नंबर दीजिए। अब आते हैं लौंडे नंबर 2 पे। तो इस बंदे से भी थोड़ी बात चली, यानी कि करीब 2 घंटा, और फिर भाई वीडियो कॉल करने लग गए बार बार, लेकिन मैंने फिर भी डिक्लाइन कर दिया, और फिर लौंडे ने डायरेक्ट न्यूड्स मांग लिए। फिर क्या, मैंने गूगल से निकाल के भेज दिए लड़के के, और फिर हमारे बीच में ये चैटिंग हुई। तो फिर मैंने इन्हें वीडियो कॉल भी किया, और फिर इनका कुछ सही रिस्पॉन्स आया नहीं उसके अंदर, शायद बौखला गए, तो फिर मैं उसको ऐड नहीं कर रहा।
तो अब केस 3 और केस 4 की एक साथ बात करेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द मोमेंट ये दोनों साथ में मिल चुके थे। तो केस 3, ये लौंडा दिल्ली का था। ये लौंडा बहुत ज्यादा केयरिंग हो रहा था, मुझे पता है ये चांस मारने के लिए था, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा केयरिंग था। और केस नंबर 4, ये लौंडा शुरुआत से बहुत ज्यादा वल्गर था। इसका सेकंड मैसेज ही था न्यूड्स भेजो। तो मैंने केस 4 की एंड सोची थी कि मैं कुछ ऐसे करूंगा कि मैं अपना खुद का भाई बन के उसको गालियां दूंगा। और केस 3 के लिए मैंने कुछ एंड सोची नहीं थी, क्योंकि सही बंदा था यार, क्यों एंड करूं। बट इस बंदे को मैंने न्यूड्स के लिए मना कर दिया था, तो फिर ये मेरे कमेंट पे ये कमेंट किया और उसके बाद ये लौंडा वहां पे लड़ने लग गया। मुझे लगा कि भाई गया कंटेंट, सिर्फ अब यही स्क्रीनशॉट डाल के काम चलाने पड़ेंगे। बट और केस 3 भी कहीं हाथ से ना निकल जाए, इसलिए मैंने केस 4 को ब्लॉक कर दिया था। लेकिन आयरनी पार्ट इसकी, ये दोनों दिल्ली के निकले और केस 3 केस 4 के डीएम में घुस के उसको गालियां दे रहा है। और फिर उस लौंडे ने केस 4 से मुझे सॉरी बुलवाया है। ह्यूज रिस्पेक्ट। तो केस 4 का एंड तो वही हो गया। और केस 3 ने भी एंड में मुझसे फोटोज मांगी, लेकिन मैंने इसे ये भेज दिया और फिर ब्लॉक कर दिया। केस 5, इसका तो मैं नाम लूंगा, अमित कुमार भैंचोद। इस बंदे से मुझे इतना गुस्सा है ना भाई। शुरुआत के अंदर इसने आगे से मुझे अप्रोच किया और फिर 11:30 पे इसने मुझे प्रपोज किया और फिर हम एक तरह से रिलेशनशिप में आ गए। और इसने 11:33 पे मुझसे पूछा है कि आपकी एज क्या है। एंड लिटरली इसने मुझे हर दूसरे मैसेज के बाद लिखा है, बॉब्स की फोटो भेजना प्लीज, बॉब्स की फोटो भेजना प्लीज। ठीक है, थम जा। उसके बाद मैंने बोला चल ठीक है, थोड़ी सी बात और आगे बढ़ी। एंड देन मैंने सोचा इसको एक रोमांटिक सी वीडियो बनाने के लिए बोलते हैं, जिसमें अगर हल्का सा क्रिंज कर दे तो वीडियो के लिए कंटेंट आ जाएगा। लेकिन फिर मैंने जैसे इससे वीडियो मांगी, ये बंदा साइबर सिक्योरिटी की बातें बोलने लग गया। बोले आपके पास मेरे खिलाफ चीजें आ जाएंगी, आप बोलोगे मैं आपको फोर्स कर रहा हूं। भाई कंटेंट मांगा था, एविडेंस नहीं। लेकिन मेरे को ये बात समझ में नहीं आई, अमित कुमार भाई अगर मैं तेरी वीडियो का एविडेंस यूज कर सकता हूं तो अरे वो बॉब वाली पिक भेजो ना, इसको भी एविडेंस में यूज कर सकता हूं ना, अगर मैं सच में लड़की होता तो। अब आते हैं लास्ट लौंडे पे, जिसका मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन उसका नाम है टूटा दिल। ये लौंडा था जयपुर का। और फिर इसने मुझे जैसे ही अप्रोच किया, ठीक है बात थोड़ी आगे बढ़ी, बस मैंने खुद ने अप्रोच किया। और फिर थोड़े टाइम बाद मैंने इसकी प्रोफाइल चेक करी तो वहां पे मुझे इसके बायो में ये लिखा मिला, फेक पीपल स्टे अवे। और ये लौंडा भी बहुत सही था। इनफैक्ट इसने मुझे गिटार की फोटो भेजी और फिर मैंने इसको लिखा आप बजाना मैं गाऊंगी। और ये लौंडा उसको भी डबल मीनिंग नहीं लेके गया। बहुत सही लौंडा था। लेकिन फिर बाद में इसको इग्नोर इश्यूज होने लग गए, बोले आप मेरे को बार बार इग्नोर कर रहे हो, तो मैंने इसको ब्लॉक कर दिया। तुम्हें पता है मैं इस चीज को बिल्कुल प्राउडली नहीं बोल सकता कि मेरे एक्ने मेरे सब्सक्राइबर से भी ज्यादा है। तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। बाय।